प्रश्न जिसे हम अपना समझते हैं वो कुछ समय बाद हमें दुश्मन क्यों लगने लगता है? क्या हम मन के भ्रम जाल से निकल सकते हैं? उत्तर, मन एक यंत्र है, इसको समझने के लिए हमें कुछ नियम जानने होंगे। पहला नियम ये है, मन की गति को कम करना होगा। विचारों की गति ही मन की गति है। अगर हमारे भीतर विचारों की गति कम हो तो हम विचारों को जानने लगते हैं। ये कुछ ऐसा ही है जैसे सीलिंग फैन की गति कम होने पर हमें उसकी पंखुड़ी दिखाई देने लगती है। जब फैन अधिक गति रखता है तो पंखुड़ी एक प्रतीत होती है, लेकिन तुम जानते हो इसमें 3 या 4 पंखुड़ी है। ऐसा ही मन है, जब विचारों की गति तीव्र होती है तो हम मन ही हो जाते हैं। मन के नियमों में कुछ 1-2 नियम और जान ले जिससे इस प्रश्न के उत्तर की जांच हम अपने मन में कर सके। मन की अपनी कोई बैकबोन नहीं है, उसे खड़ा होने के लिए किसी आलंबन की जरूरत होती है। इसलिए ये हमेशा बाहर कोई ना कोई बाहर आलंबन ढूंढता है, चाहे वो कुछ भी हो। तुमने देखा होगा, तुम खाली हो तो एक अखबार को ही 2-4 बार पढ़ लेते हो। मोबाइल को 2-4 बार खोलते हो और बंद करते हो जो तुमने कुछ समय पहले ही चेक किया था। गाने सुनने लगते हो जो तुम सैकड़ों बार सुन चुके हो। नहीं तो किसी से प्रेम या वैर पाल लेते हो और उसकी ही कल्पना में बने रहते हो। एक नियम और है जिसमें मन अतियों पर घूमता है। आज आप किसी को प्रेम महसूस करते हैं, कल उसी को घृणा करने लगते हो। और फिर कुछ दिन बाद प्रेम महसूस करने लगोगे। क्योंकि मन एक अति पर ज्यादा देर नहीं रह सकता। शादीशुदा आदमी या औरत इसको ज्यादा महसूस कर सकते हैं। कभी कभी तुम्हारा जीवन साथी तुम्हें अपना सबसे बड़ा दुश्मन मालूम होता है। ये वही व्यक्ति है जिसके साथ तुमने जीने मरने की कस्में खाई थी। जिसे हम कल मित्र कहते थे वो दुश्मन मालूम पड़ते हैं। पुरानी कहावत भी है कि अगर पक्के शत्रु बनाने हो तो पक्के मित्र बनाओ। अतियों पर ये मन की गति आज ना कल तुमको डुबोएगी। कल तुम तलाक में जाओगे, शत्रुता या वैर भाव में जाओगे, हीनता महसूस करोगे। जिन्हें अपना समझा था वो भी पराये लगेगी। ये इसलिए नहीं है ऐसा कुछ घटित हुआ। मन की अति बदलेगी और सब बदल जाएगा। संवेदना सब बदल देगी, तुम्हारे सोचने की वृत्ति भी और महसूस करने की प्रवृत्ति भी। अगर तुमको इस मन के जाल से मुक्त होना हो तो मन को जाने, केवल मन के बारे में सोचे नहीं। क्योंकि मन के बारे में चिंतन मनन तुमको मन से मुक्त नहीं करेगा। मन को होश पूर्वक देख ले अपने भीतर कि ये कहाँ कहाँ जाता है। इसी देखने में तुम मन के पार चले जाते हो। मन सुख देता है तो देख देगा ही। ये दोनों छोर है मन के। तथाकथित प्रेम, दोस्ती, समर्पण, बंधुता एक छोर है तो घृणा, अहंकार, शत्रुता, लोभ आदि ये दूसरा छोर है। मन एक पेंडुलम है, ज्यादा समय एक छोर पर नहीं रुकेगा। परमात्मा करे आप मन के इस दुचक्र से मुक्त हो। फिर आप जानेंगे एक और नया आयाम जीवन का। इस आयाम को जिन्होंने जाना उनको हमने द्विज कहा। हरि ओम तत्सत। प्रश्न जिसे हम अपना समझते हैं वो कुछ समय बाद हम